हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ मैप के ज़रिए, यानी इंडिया का मैप होगा और उसके ज़रिए हम जानेंगे कि किस स्टेट में कौन सी बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है या फिर बेंगलोर में है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करती है। पहला बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दो बैंक्स का हेडक्वार्टर है। एक है यूको बैंक, UCO यूको बैंक, और दूसरा है बंधन बैंक। बंधन बैंक यहाँ पूर्वोत्तर में काफ़ी एक्टिव रहता है। यहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती है उसमें बंधन बैंक का भी रोल होता है। ये देखिए, कोलकाता में बंधन बैंक और यूको बैंक यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात में। गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि वडोदरा में है, जो अहमदाबाद के पास पड़ता है। और बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक, ये दो बैंक मर्ज किए गए हैं और वो 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई में काफ़ी बैंक्स का हेडक्वार्टर है। एक एक करके हम देखते हैं। पहले तो 4-5 बैंक ये याद रखिए, जिस बैंक का नेम इंडिया से एंड होता है, इंडिया, वो बैंक्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और उसके बाद बाकी सभी मेजर प्राइवेट बैंक्स है, वो भी उनका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। उनके नाम हम देखते हैं। चलिए, पहले तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक का नेम इंडिया से एंड होता है। तो इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेंगे। उसके बाद सभी मेजर प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, RBL, येस बैंक एंड उसके बाद ECGC बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये सभी बैंक्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद आगे महाराष्ट्र में है, पुणे में एक बैंक का हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में 2 जगह पे 3 बैंक्स के हेडक्वार्टर मिलेंगे। एक है बेंगलोर में, जो कर्नाटका स्टेट की कैपिटल है, बेंगलोर में कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में कैनरा बैंक। और उसके बाद मंगलुरु एक जगह है जहाँ पे 2 बैंक्स का हेडक्वार्टर है, एक है कॉरपोरेशन बैंक और दूसरा है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना में आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है। पहले ये जगह एक ही थी, आंध्र प्रदेश स्टेट था एक, सो उनकी बैंक है आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा हैदराबाद, तेलंगाना में। और अभी रिसेंटली आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु में करीब 5 बैंक्स मिलेंगे। उनके नाम देख लेते हैं। एक है सिटी यूनियन बैंक कुंभाकोणम में, करूर वेस्ट बैंक करूर में है, और बाकी 3 बैंक लक्ष्मी विलास बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनके हेडक्वार्टर है चेन्नई में। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, जिन बैंक्स का नेम इंडिया से स्टार्ट होता है उन बैंक्स के हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और लास्ट अभी रह गया है केरल में 3 बैंक्स के हेडक्वार्टर है, देख लेते हैं। केरल में है धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक का तो सबको पता ही होगा, वो इसका हेडक्वार्टर है आलुवा में। और फेडरल बैंक को रिसेंटली रेमिटेंसेस एक्सेप्ट करने की परमिशन मिली है। फेडरल बैंक के साथ साथ इंडसइंड बैंक अभी हमने देखा, जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर है उसको भी रेमिटेंस एक्सेप्ट करने की परमिशन मिली है।
रेमिटेंस यानी जो इंडियन लोग बाहर रहते हैं वो अगर इंडिया में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट करने के लिए इन बैंक्स को परमिशन मिली है। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक, ओके, वो है त्रिशूर में। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन बैंक्स को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कहा गया है क्योंकि दीज बैंक्स आर टू बिग टू फॉल। इनके पास काफ़ी कस्टमर एक्विजिशन है, काफ़ी NPA के लिए प्रोविजनिंग वगैरह की जाती है, तो इसकी वजह से इन्हें सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कहा गया है। और इंश्योरेंस में भी ऐसी 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको भी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज कहा गया है। वो है LIC, नेक्स्ट है NIC और तीसरा है GIC। तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए एंड करते हैं। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 बैंक्स का हेडक्वार्टर है, एक है यूको बैंक, दूसरा है बंधन बैंक। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में है बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि वडोदरा में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है मुंबई। मुंबई में काफ़ी बैंक्स का हेडक्वार्टर है। एक तो पहले 5 बैंक जिनका नेम इंडिया से एंड होता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक। उसके बाद मेजर प्राइवेट बैंक्स यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL, यस बैंक और ECGC बैंक। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पे पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है। उसके बाद चलते हैं हम कर्नाटका में। कर्नाटका में 2 जगह पे है, एक तो है बेंगलोर और दूसरा है मंगलुरु, उसको मैंगलोर भी कहा जाता है। तो बेंगलोर में है कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर और जो मंगलुरु है उसमें है कॉरपोरेशन बैंक और कर्नाटका बैंक, 2 बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना हैदराबाद, उसमें है आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर। फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में है सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और इंडियन बैंक। इंडियन ओवरसीज़ और इंडियन बैंक, इन 2 बैंक्स का नाम इंडिया से स्टार्ट होता है और उनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है केरला। केरला में 3 बैंक्स है, एक है धनलक्ष्मी बैंक, दूसरा है फेडरल बैंक जो कि अलुवा में है और तीसरा है साउथ इंडियन बैंक। आई होप मैप के ज़रिए आपको पता चला होगा और याद रखने में काफ़ी आसानी भी होगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती है, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है या फिर किसी भी प्रकार का लोन देती है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है जिसमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हम मालदीव्स को, श्रीलंका को और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे तजिकिस्तान हो गई, इनको हम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कम इंटरेस्ट पर, काफ़ी कम इंटरेस्ट उस पर लिया जाता है। सो वो प्रोवाइड करने का काम एक्सिम बैंक का होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।